जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, जैसे कि हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें मैं आपको ये बता रहा हूं कि किस प्रकार से जो है आप लोग झारखंड पुलिस को एक बार में दोस्तों क्वालिफाई करके नौकरी कर सकते हैं। जैसा कि मैं आज कर रहा हूं, आप लोग भी आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि मैं दोस्तों कोई महान आदमी तो हूँ नहीं, क्योंकि मैं भी आप ही लोग की तरह एक छोटे से परिवार से आज दोस्तों यहाँ पे आया हूँ। तो आप लोग भी आसानी से आ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी मेहनत नहीं लगती है। बट आपको अपना जो लगन है और सही रणनीति है उसको दोस्तों फोकस करके चलना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हाय गाइस, मैं डेविड एंड यू वाचिंग स्टडी ट्रिक पॉइंट। दोस्तों चलिए, आज सबसे पहले बात करते हैं जो मेडिकल टेस्ट किस प्रकार से होता है, ठीक है। आज का हमारा ये वीडियो है, ये मेडिकल टेस्ट के ऊपर है कि किस प्रकार से झारखंड पुलिस में मेडिकल टेस्ट होता है और क्या क्या दोस्तों छोटी छोटी कारण होती है जिसके कारण जो है लड़की इसमें छट जाते हैं और नौकरी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो मेडिकल की जो जितने भी बारीक पॉइंट है वो सारी चीज़ें बताऊँगा। लगभग 7 पॉइंट है जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे जो पहला पॉइंट है जिसमें झारखंड पुलिस में जो मेडिकल टेस्ट होता है, आप लोग जैसे ही मेडिकल टेस्ट के लिए जाइएगा, वहाँ पे जो डॉक्टर बैठे हुए रहते हैं उनके सामने बहुत से टूल्स रहते हैं जिसके थ्रू आपका मेडिकल टेस्ट किया जाता है। तो सबसे जो दोस्तों पहला जो आपका मेडिकल टेस्ट होता है वो होता है आपकी आंखों का। दोस्तों आंखों में क्या क्या देखा जाता है, 2 चीज़ें देखी जाती है। एक तो आपको एक चीज़ जो ABCD होती है वो एक सफ़ेद बोर्ड में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो सफ़ेद बोर्ड में बहुत ही छोटा छोटा इसको दोस्तों 5-6 लाइन में लिखा हुआ रहता है। सबसे पहले दोस्तों आपको देखिएगा बहुत छोटा छोटा रहेगा, शुरू का जो 2 ऐसे लाइन से लिखा हुआ रहता है ABCDEFGH, इस प्रकार से छोटा छोटा रहेगा, ठीक है। बहुत ही छोटा छोटा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ऊपर में बहुत छोटा छोटा, फिर नीचे में बहुत ही बड़ा बड़ा रहता है। तो सबसे पहले आपको छोटा से शुरू करता है, ये क्या है ये क्या है, फिर आपको धीरे धीरे बड़ा से पूछता है, या फिर कभी कभी बड़ा से पूछता है फिर छोटे को पूछता है। तो ये तो हो गई एक व्हाइट बोर्ड में जो ABCD आपको पढ़ाया जाता है आंखों के लिए, वो एक टेस्ट हो गया, ठीक है। दूसरा जो आंखों के लिए एक टेस्ट है जो कि कलर विजन, जिसमें सबसे ज़्यादा मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पे बाहर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कलर विजन एक ऐसा है, अगर आपका जो आँख है वो 6/6 नहीं है तो आपको कलर विजन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो कलर विजन में आपको क्या किया जाएगा, देखिए एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे कि ये आपके पास इस प्रकार से एक डायरी दिया जाता है, ठीक है। डायरी या फिर एक नोटबुक रहेगा जिसमें इस प्रकार से बहुत से, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, इस प्रकार से बहुत से छोटे 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 बिंदु में नंबर्स लिखे हुए होते हैं और उस नंबर को आपको बताना है। 1 से लेकर 100 तक का कोई भी नंबर आपको पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पे दिया हुआ रहता है उस बुक में। तो इस प्रकार से आपको इसी प्रकार से बैठाएगा, ठीक है। आपको ऐसे बैठा लेगा और फिर बैठाने के बाद इस प्रकार से पूछेगा, आपको ऐसे ही कोई भी ऐसे पलट देता है, ठीक है। और फिर आपको पूछता है कि बताइए ये नंबर कौन सा है, तो आपको तुरंत बताना होता है, वो तुरंत पलटते जाता है, ठीक है। तो तुरंत बताना है कि ये 25 है, ये 30 है, ये 5 है। तो ये उस प्रकार से ये पलटते जाता है और आपको बताना रहता है कि ये जो नंबर है वो कौन सा नंबर है, ठीक है। तो उसमें आपको दोस्तों घबराना नहीं है। आपको नंबर अगर आंखें सही होती है तो वहाँ पे आपको नंबर आसानी से दिख जाते हैं, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। और अगर दोस्तों मान के चलिए उन्होंने 5 आपसे कलर विजन के प्रश्न पूछे हैं, ठीक है। मान लीजिए 5 नंबर आपसे पूछा गया, तो उसमें दोस्तों अगर आप लोग 4 के भी सही आंसर देते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। इतना एक आध क्वेश्चन के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये तो हो गई आंखों की जांच के लिए। दूसरा दोस्तों देखा जाता है कान के लिए। कान में दोस्तों क्या देखा है कि आपका जो कान है, आप लोग जब भी जाइए तो कानों को अपने साफ करके जाइए, ठीक है। मेडिकल टेस्ट में कानों को अच्छे से साफ कर लीजिएगा और साफ करने के बाद देखा जाता है कि कान में जैसे कि बहुत बार पानी घुस जाता है आप लोग के नहाते वक्त, तो वो कान पक जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग मेडिकल टेस्ट में जाते हैं तो अगर ऐसा रहे तो आप लोग पहले डॉक्टर से दिखा लीजिए, उसको अच्छे से साफ कर लीजिएगा, उसके बाद जाइएगा, ठीक है। तो कानों के लिए ये चीज़ होती है, पर्दे आपके सही है कि नहीं ये वो लोग जाँच करता है, ठीक है। आपको सही तरीके से सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये चीज़ की वो लोग जांच करते हैं। तो ये दोस्तों हम लोगों ने 2 चीज़ बताई, एक आँख के लिए और एक कानों के लिए। ये 2 टेस्ट हो जाने के बाद आपके मुंह पे आ जाता है। मुंह पे दोस्तों मुंह में क्या चेक करते हैं, पहला चीज़ देखते हैं कि आप सही तरीके से बोल पाते कि नहीं, कहीं आप गूंगे तो नहीं है, वो चीज़ देखा जाता है।
दूसरा चीज़ देखा जाता है आपके दांतों को, आपके दांत सही प्रकार से हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे दांत आपके ख़राब हैं, क्योंकि बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो बहुत गुटखा खाते हैं जिसके कारण उनके दांत खराब हो जाते हैं। खैनी खाने से बहुत ज़्यादा जो है और दांत जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो आप लोग अगर ये सब चीज़ें करते हैं तो आज ही से छोड़ दीजिए, अगर आप लोग को नौकरी लेना है तो, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत करने वाली है। तो गुटखा और खैनी अगर आप लोग नहीं खाते हैं तो फिर आपके दांत सही होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से जो है वहाँ पे जाके पास कर जाइएगा। ठीक है, तो 3 चीज़ें हो गई, एक आँख हो गया, एक कान हो गया और एक मुंह हो गया। ठीक है, ये 3 चीज़ें हो गई। इसके बाद दोस्तों हम लोग नीचे आते हैं, और नीचे दोस्तों आपके जो हाथ है वो देखा जाता है कि आपके हाथ सही है कि नहीं। बहुत सारे जैसे कि झारखंड पुलिस में तो ये बहुत ही कम होता है, बट बहुत सारे जब आप लोग मेडिकल देने जाते हैं तो आपको हाथों को ऐसे किया जाता है। ठीक है, और एड़ी पे आपको ऐसे करके खड़ा कर दिया जाएगा। तो बहुत सारे लोग जो नशा करते हैं ना, उसके हाथ इस प्रकार से कांपते हैं, तो वो चीज़ें चेक किया जाता है। तो आप लोग का हाथ इस प्रकार से कांपना नहीं चाहिए अगर आप लोग से ऐसा टेस्ट लिया जाता है तो। और दूसरा, अगर आपके हाथ सही तरीके से सीधे हैं, मुड़ा हुआ नहीं है, कहीं भी टूटा वूटा नहीं है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ और बता दूं कि बहुत सारे लड़के घबरा जाते हैं मेडिकल टेस्ट के बाद, क्योंकि उनका किसी कारण से अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है या गिर जाते हैं वो लोग खेलते हो तो उनका हाथ टूट जाता है, तो वो बहुत बार बोलते हैं कि ऐसे में नौकरी नहीं होता। बल्कि ऐसा कोई बात नहीं दोस्तों, अगर आपका हाथ सीधा है, अगर कहीं से भी दोस्तों अगर टूटा भी होगा अगर कहीं भी कभी भी, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है टेक्निक कि आपका जो हाथ टूट गया है तो वो चेक करके आपको बता दे। ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता, टूटा हुआ भी रहेगा। और आपको बस जब आपका मेडिकल हो वहाँ पे आपका हाथ सही सलामत होना चाहिए। ठीक है, ये हो गई दोस्तों 4 चीज़ें हमारा हो गया, आँख, कान, मुंह और ये हाथ। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों पैरों के ऊपर। पैर दोस्तों, पैरों में 3 चीज़ें देखी जाती है। पहला चीज़ एक नौकनी, जो आपका घुटना है वो अगर सटा हुआ रहेगा तो वहाँ पे दोस्तों आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो इसलिए किया जाता है दोस्तों, 2 चीज़ें, एक सटा हुआ और एक होता है दोस्तों ऐसे मुड़ा हो। ठीक है, 2 तरीके से पैर रहता है, एक होता है इस प्रकार से पूरे सट जाते हैं आपके घुटने, वो एक प्रॉब्लम होती है। और एक बहुत कोई का जो पैर होता है वो इस प्रकार से रहता है, मतलब कैसे मैं बताऊँ, इस प्रकार से रहता है क्योंकि उसके घुटने के जो बीच में है बहुत ज़्यादा गैप बनता है। पैर उनका जो है ऐसे इस प्रकार से मुड़ा हुआ होता है, तो घुटने के बीच ज़्यादा ना तो गैप चाहिए और ना ही ज़्यादा सटा हुआ होना चाहिए। एक 3 उंगली के बराबर दोस्तों या फिर 2 उंगली के बराबर वहाँ पे गैप होनी चाहिए, और इतना ही डिस्टेंस होना चाहिए। ज़्यादा अगर गैप होगा तो वहाँ पे भी आपका उसको पैर को देखा जाता है और फिर वहाँ पे छाट दिया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके 2 चीज़, एक चीज़ देखा जाता है फ्लैट फुट, यानी कि आपका यहाँ पे आप लोग स्क्रीन में ये सब चीज़ों को देख सकते हैं कि जो यहाँ पे देखिए जो फ्लैट फुट होता है आपका पैर, जो जैसे कि आप लोग इस चीज़ को नाप सकते हैं। फ्लैट फुट को आप लोग अपने पैरों पे मान के चलिए कुछ भी एक लेप लगा लीजिए, और मान के चलिए जो अगर जांचना है घर में तो उजाला जो आता है उसको पानी में अच्छे से थोड़ा सा डीप तरीके से घोल लीजिए और आप लोग इस प्रकार से पैर को ज़मीन पे रखिए। ठीक है, अगर आपके जो बीच वाला भाग होता है जहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा होता है वहाँ पे गैप बन रहा तब तो सही है, बट अगर आपका जो पैर का निशान है अगर पूरी तरीके से सब तरफ से एकदम जो पैर का जो निशानी आप लोग उठाइएगा वहाँ पे देखिए पूरी अगर पैर समतल है तो फिर वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। यानी कि आपका जो पैर का जो बीच वाला भाग है वहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा होता है और वो चीज़ रहना बहुत ही ज़रूरी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है पैरों के लिए। एक आपका नौकनी चेक किया जाएगा, एक आपका पैर जो पूरा बहुत ही मुड़ा हुआ रहता है, ज़्यादा गैप नहीं होनी चाहिए, और ये फ्लैट फुट। ये 3 चीज़ें दोस्तों पैरों के लिए देखा जाता है। तो आई होप कि ये जो चीज़ें हैं अभी तक जो बताई है वो समझ में आ गई। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा हाइड्रोसिल के बारे में, जो कि लड़कों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने कि आपको बताया कि 7 चीज़ें, उसमें से दोस्तों आपको मैंने लगभग 6 चीज़ें बताई है और 2 चीज़ें बताऊँगा, 8 चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने आँख के बारे में, फिर कान, फिर मुंह, फिर हाथ के बारे में, फिर पैरों के बारे में बताया है। इन सारी चीज़ों को आपको गौर करके चलना है दोस्तों, ऐसा नहीं कि आपको मजाक में लेना है, नहीं तो आपको कभी भी एक बार में क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा। मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम अगर है आपको तो आप डॉक्टर से दिखा के एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा कि किस प्रकार से ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती है आपकी। ठीक है, तो फिर आपका जो सपना है झारखंड पुलिस में आने का या फिर किसी भी डिफेंस लाइन में जाने का, वो आपका सपना कभी अधूरा नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोसिल के बारे में। देखिए हाइड्रोसिल को चेक करते हैं। ठीक है, आप लोग जैसे जाइएगा वहाँ पे एक छोटा सा रूम बना हुआ रहता है, आपको वहाँ पे डॉक्टर बैठे हुए रहते हैं, वहाँ पे आपको खोल के चेक किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे हाइड्रोसिल ना तो बड़ा छोटा होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारी बार क्या करते हैं हम लोग खेलते हैं, मान के चलिए क्रिकेट खेलते हैं तो गेंद जब लग जाती है तो हाइड्रोसिल जो होते हैं हमारे वो छोटे बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो उन अंडाणुओं को छोटा बड़ा नहीं होना है। ठीक है, वो एक समान होनी चाहिए। अगर बहुत बार होता है कि चोट लगने की वजह से कोई एक बड़ा हो जाता है, फूल जाता है और एक छोटा रहता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पे
पे आपको चेक किया जाएगा। तो ऐसा अगर है तो आप लोग मेडिसिन ले लें, उसको अच्छे से ठीक कर लीजिए ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो, ठीक है। और चौथा जो दोस्तों चौथा बोल रहे हैं जो नेक्स्ट जो 8वां हमारा पॉइंट है वो है दोस्तों बवासीर की भी दोस्तों वहाँ पे चेक होती है। बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे बोलते हैं कि बवासीर की नहीं चेक होती, लेकिन बवासीर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। बवासीर आपको दोस्तों वहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर ऐसे होते हैं कि आपको अच्छे से बारीकी से चेक करते हैं, और बहुत सारे डॉक्टर जो होते हैं वो टॉर्च आपको मार के वहाँ पे चेक किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। आप लोग जैसे ही एग्ज़ाम क्वालिफाई करिएगा, फिजिकल पास करिएगा, उसके बाद जब आपका मेडिकल होगा, ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दिया है। आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। तो इन चीज़ों पे दोस्तों ज़रूर ध्यान दीजिए, आपको ज़रा भी तो दिक्कत नहीं आएगी। एक बार में आप लोग क्वालिफाई कर जाइएगा और झारखंड पुलिस में नौकरी ले लीजिएगा। तो सारी चीज़ें दोस्तों हो गई है। तो हमारे दोस्तों प्रोत्साहन के लिए लाइक कर दीजिएगा, और ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग जब कमेंट बॉक्स में हमें बताते हैं तो हमें प्रोत्साहन भी मिलता है कि हम लोग जो है किस प्रकार से आगे और आपको जानकारी अच्छे से अच्छे जानकारी दे सके, ताकि आपको जो है झारखंड पुलिस को पास करने एक बार में थोड़ी भी प्रॉब्लम ना हो, आसानी से आप पास कर सकते हैं। सिर्फ जो चीज़ें दोस्तों बताते जा रहा हूँ ना, उन चीज़ों को दोस्तों आप लोग फॉलो करते जाइए, ठीक है। अगर आप लोग फॉलो नहीं करिएगा, सही चीज़ों को नहीं जानकारी रखिएगा, तो आप लोग किस प्रकार से बनिएगा। आपको जिस क्षेत्र में जाना है उस क्षेत्र की नॉलेज होनी आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं आपको हमेशा से बताता आ रहा हूँ, और ये सीरीज हमारी अभी कंटिन्यू रहेगी। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग जो नेक्स्ट है उसमें मेरिट लिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं, आपकी दौड़ कैसे पूरी होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको आगे आगे बताता रहूँगा। तो अगर आप लोगों ने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदे होगी, ठीक है। तो हमारे प्रोत्साहन के लिए एक लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।